नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैथ के प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपके लिए 10 प्रश्न लाए हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं, तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए जलाशय को 12 दिन में खाली करेंगे। देखिए, 12 पंप 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं, जबकि यानी बराबर, तो कितने पंप, माना एक्स पंप 9 घंटे काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। इसके बराबर इक्वेशन फर्स्ट के बराबर सेकंड, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 12 से 12 कट हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, तो क्या बचा 2 गुणा 5 यानी 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। 3 9 6 2 5 8 n को 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। एक संख्या दे रखी है 3 9 6 2 5 और 8 और n, ये किससे विभाज्य है, ये पूर्णतः 8 से विभाज्य है। तो 8 का नियम, 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम अंतिम का एक डिजिट, अंतिम का या इकाई अंक यदि 2 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। और अंतिम के यदि 2 अंक, अंतिम के यदि 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यदि अंतिम के 3 अंक, कितने अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या, पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो हमें क्या चेक करना है, अंतिम के 3 अंक, तो लेंगे 5 8 और एक क्या दे रखा है n, ये किससे विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 सत्ते 56, कितना बचा 2 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं, n लिखेंगे, कितना बन जाए n की जगह कि जो 8 से डिवाइड हो जाए। यदि हम n बराबर 4 रख देंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास 24, तो ये किससे विभाज्य हो जाएगा 8 से, 8 × 24, तो कितना मालूम पड़ा हमें n बराबर, n बराबर यदि हम 4 रख दें, n बराबर क्या रख दें 4, तो वह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी 8 से, तो 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, क्या कह रहा है, वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित है। 16, 20 और 24 से प्रत्येक से विभाजित है और कैसी है, पूर्ण वर्ग। तो यहां से निकालेंगे इसका एलसीएम, इसकी फैक्टर कीजिए, 2 से काटेंगे 8, ये 10, ये 12, इसको और काटिए, 2 से काटेंगे 4 5 और ये 6, अभी और छोटा हो रहा है, 2 से काटेंगे 2 5 3 और काटेंगे 2 से 1 5 3, फिर 3 से काटेंगे 1 5 1, फिर 5 से काटेंगे 1 1 1, आ गया। अब ये देखेंगे किसका जोड़ा बन रहा है और किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। देखो 2 का एक जोड़ा बन गया है, 1 2 का ये जोड़ा बन गया, जोड़ा किसका नहीं बन रहा है 3 का, जोड़ा बनाने के लिए कितना चाहिए 3 और चाहिए। 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो जोड़ा बनाने के लिए कितना चाहिए 5 और चाहिए। 3 के जोड़ा बनाने के लिए 3 और, 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 और। एलसीएम देखो इसका कितना आया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 गुणा 5, ये क्या आया इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आया 48 गुणा 5, पर 8 40, 4 5 चौक 20 और 4 24, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया अपने पास 240। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तो 3 की कमी पड़ रही है और एक 5 की, तो कितने 5 × 15, इस 15 का गुणा करा दीजिए, 0 15 चौक 60, 6 15 दूना 30 और 6 36, तो वह संख्या क्या हो जाएगी अपने पास 36।
जो कि 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3600 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। एंटी और विकास एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और इसी काम को अकेले विकास 25 दिन में पूरा कर सकता है। एंटी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं? देखिए एंटी और विकास किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, दोनों कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। इसी काम को अकेले विकास 25 दिन में करता है। विकास अकेले कितने दिन में करता है? 25 दिन में। एंटी और विकास में से यदि विकास को घटा देंगे किसकी वैल्यू आएगी? एंटी की। एलसीएम लेंगे, क्षमता निकालने के लिए क्या लेंगे? एलसीएम। 100 एलसीएम आया, 20 पन 100, 25 चौक 100। विकास एंटी प्लस विकास में से विकास जाएगा तो किसकी वैल्यू आएगी? एंटी की। तो एंटी बराबर 5 में 4 गया, कितना बचेगा? 1/100। एंटी बराबर 1/100, यानी एंटी उसी कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लेगा? 100 दिन। 100 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। संख्या 28 और 42 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या है? एक संख्या है 28 और दूसरी संख्या क्या दे रखी है? 42। इसके एलसीएम अनुपात एचसीएफ निकालना है। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए शॉर्ट विधि बताएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 14 कॉमन ले लो। इसमें 14 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? 2, 14 दूना 28। इसमें कितना बचेगा? 3, 14 3 42, गुणा कराइए, 3 दूना 6, 14 6 84। तो एलसीएम कितना आ गया? 84। 3 दूना 6, 14 6 84, एलसीएम आ गया 84। यदि एचसीएफ निकालें, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 14। यदि निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिए भाग विधि से। 28 का भाग दीजिए 42 में, 28 से कम 28, कितना बचेगा? 14 बचेगा यहाँ से। फिर 14 का भाग दीजिए 28 में, तो कितना आएगा? 14 दूना 28। तो मासा कितना निकले अपने पास? 14। लासा निकला 84, मासा निकला 14। छोटा कीजिए, 14 एकम 14 और 14 छिंग 84। लासा अनुपात मासा 6:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा? 3 अनुपात 7 समानुपात 15 का चौथा अनुपात क्या होगा? चौथा माना x है। देखिए ये कितना है? 15। 3 अनुपात 7 समानुपात 15:x। x क्या है अपन से पूछा है, तो रखेंगे 3 अनुपात का मतलब बटा 7, समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर, तो बराबर रखेंगे। 15 अनुपात का मतलब बटा। देखिए ऊपर ऊपर चीजें कट जाएंगी, तो 3 एकम 3 और 3 5 15। जो भाग वाली चीज है यहाँ कहा जाएगा गुणा में, तो गुणा हो जाएगा। 1 का x में गुणा होगा x, 7 का गुणा होगा 5 में, 7 पना 35, तो 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष में 5427 ब्याज देती है, तब धनराशि होगी। देखिए आर कितनी दे रखी है? 9%। टाइम की बात करें तो 6 वर्ष। मूलधन निकालना है और सीआई एसआई कितना दे रखा है? 5427। रखेंगे पी आर टी अपॉन 100 बराबर एसआई। पी निकालना है, आर कितना है? 9, टी है 6 वर्ष, बटे में रखेंगे 100 बराबर एसआई कितना दे रखा है? 5427। काट लीजिए, 9 एकम 9, 9 6 54, जीरो लगाएंगे क्योंकि भाग नहीं जाएगा 2 में, 27 में भाग देंगे एक साथ, जीरो लगाएंगे और 9 3 27, कितना आया? 6 3। इसको और काट लीजिए, 2 3 6 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, जीरो 3 एकम 3। तो P बराबर P बटे 50 बराबर 201, P बटे 50 बराबर 201। भाग वाली चीज गुणा में जाएगी
तो P बराबर 201 गुणा 50, गुणा कराइए 0 5 0 5 दूनी 10, तो 10,050। मूलधन कितना आ गया? 10,050 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। एक निश्चित राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 144 है। CI और SI अंतर कितना दे रखा है आपने? 144। यदि R की बात करें तो R कितनी दे रखी है? 8%। और टाइम की बात करें तो कितना दे रखा है? 2 वर्ष। देखिए एक फॉर्मूला बताया था आपको जब CI SI कराया था कि P बराबर यानी मूलधन बराबर अंतर इंटू 100/R इंटू 100/R। 3 वर्ष का देते हैं तो फॉर्मूला कुछ और बताया था, जो कि जब CI SI कराया था तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से कराया था। देखिए P निकालना है, अंतर कितना दे रखा है? 144। 100/R की बात करें तो कितनी दे रखी है? 8 इंटू 100/R की बात करें तो कितनी दे रखी है? 8। काट लीजिए, 4 से काटेंगे 25 बार में 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे 2, तो P बराबर 144 गुणा 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 625/2 दूना 4, 4 से काट लीजिए इसको, 4 × 3 = 12, 2 बचे 4 × 6 = 24। तो P बराबर 625 गुणा 36, 625 गुणा 36 गुणा कराइए, 6 × 5 = 30, 3 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 × 36 और 1 37, 3 × 5 = 15, 1 3 दूना 6 और 1 7, 3 6 18 ऐड कर दीजिए, 0 5 5 10, 1 7 14 1 15, 1 8 1 9 3 12 1 और 2, तो 22,500। मूलधन कितना आ गया अपने पास? 22,500। 22,500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। यदि एक संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा? माना कोई संख्या है x, इसका 23% हटाएंगे तो नीचे 100, 23% कितना है? 690 रुपए। तो उस संख्या का x का 72% क्या होगा? ये निकालना है। पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 23 से कम 23, 23 × 69 कितना बचेगा? 30। भाग वाली चीज गुणा में जाएगी तो x बराबर 3,000 रुपए। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000। पूछा कितना है? 3,000, x का 72%। x की वैल्यू रखिए 3,000 गुणे 72/100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा? 72 गुणा 30 गुणा कराइए, 0 3 दूना 6, 3 7 21, 2160 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। यदि घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तब घन का आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा? देखिए घन की भुजा कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा Q या फिर AQ, भुजा Q या फिर AQ। ए जब भुजा मानेंगे तो भुजा कितनी दे रखी है? 8, 8 का Q कर दीजिए तो कितना आएगा? 512 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रश्न कैसे लगे हैं, और यदि आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए तो आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर 20 प्रश्न करा दिए जाएंगे। धन्यवाद साथियों।